योगी का एक्शन, लाउड स्पीकर डाउन। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटे। लाउड स्पीकर बैन तो मौलाना ने मुंह से लगाई आवाज। बिना भेदभाव मंदिर मस्जिद पर हो रही कार्रवाई। देश भर में रमजान के पाक महीने की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में प्रशासन काफी सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां रायबरेली हो, आगरा हो, कोई भी शहर हो, हर मस्जिद में एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर हटाने की जांच में तेजी देखी गई है। इतना ही नहीं, यह जांच केवल मस्जिदों में नहीं बल्कि मंदिरों में भी चल रही है। जहां पर एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर देखे जा रहे हैं उसे तुरंत उतारा जा रहा है। बता दें कि पुलिस ने सभी मस्जिदों में ध्वनि स्तर की जांच की है। जांच में पाया गया है कि सभी मस्जिदों में केवल एक लाउड स्पीकर लगा है। मस्जिद के प्रबंधकों ने भी बताया कि 2 साल पहले से ही वो सरकारी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने 1 से अधिक लाउड स्पीकर नहीं लगाए हैं। सभी मस्जिदों में ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा के भीतर पाया गया है, तो वहीं मंदिरों को में भी जांच की गई है। लेकिन इसके बाद से देखा गया है कि लगातार इसका कड़ा विरोध हो रहा है। मुस्लिम विरोधी होने की बातें कही जा रही हैं। इस जांच को एक तरफा बताया जा रहा है। अगर देखा जाए तो योगी सरकार अपने कानूनों के लिए बेहद सख्त मानी जाती है। फिर गलती किसी की भी हो, चाहे सावन के दौरान हर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का सिलसिला हो या फिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का। हालांकि जब संभल मामले में खुद कोर्ट ने लाउड स्पीकर उतारने के आदेश दिए तो मौलाना साहब खुद मस्जिद की छत पर जाकर अजान पढ़ने लगे, जबकि प्रशासन की कार्रवाई मस्जिद पर नहीं बल्कि यह कार्रवाई बिना किसी पक्षपात के हो रही है, फिर वो मंदिर हो या मस्जिद। इतना ही नहीं, इस बवाल में बहुतों ने इस मुद्दे को पूरा 27 के चुनाव से भी जोड़ दिया है। और राजनीति रमजान पर हो रही है, व्यवस्था पर सवाल है और इससे हर जिले की जनता अपने नजरिए से देख रही है। लेकिन नजरिया उनका क्या, जरा वो भी सुन लेते हैं। सरकार जो लाउड स्पीकर उतरवा रही है सही उतरवा रही है, ठीक है। और हाई स्कूल इंटर की परीक्षा आ रही है, चल रही है और बच्चों को परेशानी हो रही है। तो किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को सरकार की? सरकार जो कर रही है सही कर रही है, लाउड स्पीकर लगाने नहीं चाहिए। आवाज़ को लेकर किस तरीके की समस्या होती है लोगों से? आवाज़ को लेकर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है आवाज़ को लेकर के मस्जिद में जो स्पीकर बोलते हैं? हाई स्कूल इंटर की परीक्षा चल रही है, उससे बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है। और जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है लाउड स्पीकर। अच्छा, जो लोग बार बार लाउड स्पीकर उतरवा देता, प्रशासन फिर लगा लेते हैं चोरी छिपे, तो क्या ये सही करते हैं गलत? जो चोरी छिपे लगाते हैं वो गलत करते हैं। मस्जिद हो या मंदिर हो, लगाने नहीं चाहिए कोई चीज़ में। जब सरकार जो कर रही है सही कर रही है। सरकार तो पहले से एक्शन में है। बार बार पुलिस थोड़ी आ गई या शासन आन के खुद थोड़ी उतारेगी। एक बार जब सरकार ने आदेश कर दिया तो सरकार के आदेश का पालन करना चाहिए। जैसे कि हम हैं, हमारे पास शासन वाले आए थे तो उन्होंने जब हमसे कहा इसे लाउड स्पीकर उतारो, हमने उतार दिया। वैसे ही चल रहा है, एक सुराही सिर्फ चल रही है हमारे यहाँ। तो ये है, सरकार जो आदेश कर रही है लोगों को वो उस आदेश का पालन करना चाहिए। बच्चों की भी परीक्षा चल रही है और बच्चों की परीक्षा चल रही है और इसके आवाज़ से जो है थोड़ा सा बच्चों के पढ़ने लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे मंदिर है, मंदिर पे भजन चलते हैं तो उससे भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो क्या है, अगर सरकार वो कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं कि जिस देश में रहिए वो उसी देश की कहिए। तो जब हम देश में रह रहे हैं तो हमें अपने बादशाह की बात माननी चाहिए। बार बार लाउड स्पीकर लगा लेते हैं सरकार उतारने की, वो गलत है। जब एक बार सरकार ने आदेश कर दिया तो सरकार की जो आदेश का पालन करना चाहिए लोगों को। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे बात में? बस ये है, हम सभी मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाइयों से कहते हैं कि अपने एक लाउड स्पीकर रहने दो, मंदिर हो मस्जिद हो, एक लाउड स्पीकर रहने दो और अपना एक लाउड स्पीकर से काम चल जाए। तो ये थोड़ी है कि 10-10, 20-20 बांध के काम थोड़ी चलेगा। देखो, इसमें यह है, प्रशासन अगर बच्चों की पढ़ाई को लेके, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम को लेकर के अगर प्रशासन कोई कदम उठाता है तो उसकी सराहना करनी चाहिए आदमी को, हर इंसान को, जनता को, जो इससे जुड़े हुए हैं। मंदिर मस्जिद दोनों के ही लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं जिससे बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्बेशन ना हो। अगर ये काम अगर सरकार या प्रशासन कर रहा है तो बहुत ठीक है। और उसके बाद भी अगर कोई प्रशासन के चोरी छुपे या सरकार के चोरी छुपे जो भी सरकार अपने अभियान चला रही है उसमें जनता के हित के लिए चला रही है,
तो उसमें जो लोग चोरी छुपे अपने लाउड स्पीकर लगा लेते हैं, फिर उसमें जिद करते हैं, तो वो ये बात अच्छी नहीं है। जो सरकार की बात माननी चाहिए। देखा जाए प्रशासन उतरवाता है, फिर चोरी छिपे लगा लेती है, तो ये क्या सही है गलत है? नहीं, गलत है बिल्कुल। जब प्रशासन कह रहा है कि हटाओ, कुछ ही समय के लिए तो कह रहा है, तो हटा लेना चाहिए। ये आगरा में लगातार ताबड़तोड़ जो कार्रवाई हुई है, मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारे हैं, तो क्या सही किया गई है कार्रवाई या गलत है? वो अगर उन्होंने गलत तरीके से लगाए हैं तो सही किया है। सरकार प्रशासन जो कर रही है, प्रशासन जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो सरकार की इस पहल को कैसे मानते हैं? देखिए, बच्चों से जुड़े हुई सभी के, हिंदू मुस्लिम सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी के एग्ज़ाम हैं, सबको डिस्टर्बेशन होता है, कोई ट्यूशन पढ़ता है, कोई एग्ज़ाम देने जाता है, कोई स्कूल जाता है, तो सभी के लिए है ये। तो हिंदू मुस्लिम या किसी की का कोई एक धर्म के लिए तो कोई सरकार कदम उठा नहीं रही है। अगर ये काम कर रही है, ये सरकार ये मुहिम चला रही है, तो ये बहुत अच्छा है, समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। और उन लोगों की गलत बात है जो लोग इस चीज़ पर विवाद कर रहे हैं या कोई एक्शन ले रहे हैं। ये जो अभियान चल रहा है लाउड स्पीकर का, तो ये सभी जो है इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए है। और इस वक्त जो है परीक्षाएं चल रही हैं, हाई स्कूल, इंटर की, और इस तरीके से मदरसा बोर्ड लखनऊ से भी परीक्षाएं चल रही हैं, तो ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए जो है इसका पालन करना चाहिए। अच्छा, कुछ जगहों पर देखा जैसे मंदिर पे प्रशासन ने कुछ लाउड स्पीकर उतरवा दिए, फिर चोरी छिपे लगा लेते हैं, तो क्या ये सही है? जब सरकार के आदेश हो गए तो फिर उसका पालन करना चाहिए। ये चोरी छुपे जो है फिर लाउड स्पीकर चालू नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो लगाते हैं चोरी छिपे? चोरी छुपे जो लगाते हैं, फिर उनके जो है जो आदेश हैं उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। तो सरकार की इस कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं और क्या कहना चाहेंगे संदेश के रूप में एक आप? इस वक्त शिक्षा के लिए जो है ये निर्देश दिए गए हैं कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए, यूज़ ना किया जाए, क्योंकि जो परीक्षाएं देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जो है इससे डिस्टर्ब होता है, उनको तैयारियां करते हैं, फिर जो है अपनी परीक्षाएं देते हैं। आप इमामत कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा भी देते हैं मदरसे में, आप किस तरीके से पालन कर रहे हैं और क्या लाउड स्पीकर उतरे हुए हैं आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ लाउड स्पीकर उतरे हुए हैं। जैसे पहले ही जो निर्देश दिए थे, तकरीबन 1-1.5 साल से जो है लाउड स्पीकर उतरे हुए हैं, और जो है उसी के अनुसार हम जो है उसका पालन कर रहे हैं। जी, ये तो जो है देखो सरकार के अंडर आता है, बाकी ये शुरू से ही लगे चले आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ का जो भी मतलब प्रशासन है उसके कारण जो है उतारे जा रहे हैं। ये सरकार के आदेश नहीं है कि उतारो, किसी भी धर्म स्थल से, मंदिर हो या मस्जिद हो, कुछ भी हो। बच्चों की शिक्षा को लेकर के दिक्कत आती है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा चल रही है और बच्चे ट्यूशन वगैरह लेते हैं, तो उसमें कुछ बच्चों को परेशानी आ रही है। इस वजह से जो है सरकार थोड़ा बंद कराने की प्रयास में है। किस तरीके से मानते हैं आप इस पूरे अभियान को? जी, बाकी तो जो है धीमी आवाज़ से भी काम चल जाएगा। बाकी ये जो है धर्म स्थल जो भी हैं, मस्जिद हो या मंदिर, इन पे लगे रहने चाहिए और लगे हुए हैं ये। यहाँ के प्रशासन जो है कोई भी हो, प्रशासन के दबाव में आके जो है लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। अच्छा, किस तरीके देखा जाए बार बार लगा देते हैं लोग, उतार लेते हैं, सरकार उतरवा रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? जी, सरकार नहीं, प्रशासन उतरवा रहा है सर। जी, सरकार तो पहले से ही चली आ रही है और सरकारें भी आई, ये भी है, और बढ़िया काम कर रही है सरकार, ऐसा नहीं है। और सर लाउड स्पीकर को लेकर सख्त है सरकार, उतरवाने की अपील है, प्रशासन उतरवा रहा है सरकार के माध्यम से, तो क्या कहेंगे इस पर आप? सर, अब जो भी निर्णय हो सरकार का बेहतर रहेगा। बाकी तो लाउड स्पीकर नहीं उतरने चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म स्थल हो वो दोनों का बराबर होता है, हिंदू हो या मुस्लिम हो। जिस तरीके से शिक्षा चल रही है, बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पर थोड़ी दिक्कत आवाज़ को लेकर आती है, तो थोड़ा धीमी आवाज़ से बच जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उतरना जो है सही नहीं है, गलत है वो।